सर मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, क्या मुझे लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या मुझे एलएलबी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, 200% लेना चाहिए, कोई एम्बिग्युइटी इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन होगा कि सर एडमिशन तो आपने दिला दिया, अब इसको कैसे सुधारा जाए? इस पे काम करना पड़ेगा। 2 टिप्स आज मैं देने वाला हूँ। यदि ये दोनों टिप्स को आप थॉरोली फॉलो करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है उसमें सुधार आएगा। पहला जो टिप है वो ये है कि आज से ही आपको किसी न किसी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, इंग्लिश अखबार। खास करके इसका जो एडिटोरियल पेज होता है इसको थॉरोली पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। और इसमें जो नए वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपको पता नहीं है, उसके लिए एक अलग नोटबुक बनाना है और उन तमाम वर्ड्स को लिखना है और हर वीक इसको रिवाइज करना है। एक टिप तो ये है। दूसरा टिप ये है, चूँकि आप लॉ स्टूडेंट्स हैं तो जनरल इंग्लिश से आपकी काम नहीं चलेगी, आपको स्पेशलाइज्ड इंग्लिश की ज़रूरत है, लीगल इंग्लिश की ज़रूरत है। लीगल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने के लिए लीगल इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको जनरल अखबार से नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ लीगल न्यूज़ को फॉलो करना पड़ेगा। लीगल न्यूज़ आजकल आप अपने मोबाइल पे चाहें तो लाइव लॉ या फिर बार एंड बेंच के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दें, वहाँ आपको जो भी लीगल अपडेट्स होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी जजमेंट्स माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जा रहा है उसको आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, या फिर आप जो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो केसेस को थॉरोली पढ़ेंगे। रीसेंट केसेस को भी पढ़ सकते हैं और जो आपके सिलेबस में है उसके केसेस को भी पढ़ना पड़ेगा। थॉरोली पूरा जजमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप पूरा जजमेंट्स को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपको नहीं आएंगे। इसके लिए आपको दूसरा नोटबुक बनाना है और उसमें लिखना है लीगल वर्ड्स, जो कि ये वर्ड्स कहाँ से आएंगे? जजमेंट्स के थ्रू आएंगे या ऑर्डर्स के थ्रू आएंगे, लीगल न्यूज़ के थ्रू आएंगे। पहला वाला जो नोटबुक था वो क्या था? वो न्यूज़पेपर वाला था, तो वहाँ पे जनरल इंग्लिश जो है आपको आप लिख सकते हैं, उसमें सुधार आएगा। और दूसरा जो नोटबुक होगा उसमें लीगल वर्ड्स आप लिखेंगे और उसके बाद इसको थॉरोली 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक दोनों को फॉलो करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं 1 साल और दोनों का कम्बिनेशन जब इफेक्ट में आएगा तो दूसरे साल आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा मिला है। आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे, आप अच्छा इंग्लिश लिख पाएंगे, आप जजमेंट्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे। जो आंसर राइटिंग स्किल होता है आपके एग्जामिनेशन में उसमें भी सुधार आएगा। और यदि आप थॉरोली 3 साल तक इसको करते हैं तो जब चौथे साल आप निकलेंगे और आप लिटिगेशन में आएंगे या फिर जज बनने का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगा। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कोई नया जजमेंट आया है या फिर कोई नया लॉ आया है माननीय पार्लियामेंट के द्वारा और आप उसको समझ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। तो ये 2 टिप्स जो है लगातार कम से कम 1 साल तक फॉलो करना है। और यदि आपको कुछ फ़ायदा हुआ दोबारा इस वीडियो पे आना है और कमेंट में लिखना है कि सर मैंने फॉलो किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ या मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके डोरस्टेप तक मैं पहुंचाने का वादा किया हूं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।